महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण के आरोप लगाए। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के इस पर जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं। इसकी वजह है स्वाति मालीवाल का 2016 का ट्वीट। जी हाँ, उन्होंने 2016 में एक ट्वीट किया था, अपने पिता पर गर्व होने की बात कही थी, लेकिन आज वही स्वाति मालीवाल अपने पिता पर यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति का भी ट्वीट आया है। हालांकि उन्होंने स्वाति का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्वीट करते हुए लिखा है कि फिल्म का नया नाम होना चाहिए था तू महाझूठी मैं महामक्कार। जब आदमी मक्कार, मौकामार और मुर्दा हो जाता है तो वो मुर्दों पर ही वार करता है। आदमी में हरामीपन आ जाता है, लोभ लालच तन मन पर छा जाता है तो वो जिंदा लोगों की कुकर्मों पर नहीं बोल पाता। मुर्दों पर बोल के मर्द नहीं बनते घटिया। स्वाति के बयान के फौरन बाद उनके पूर्व पति ने ट्वीट किया है, इसलिए तुम महाझूठी मैं मक्कार जैसे शब्द केजरीवाल और स्वाति के लिए कहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके साथ ही भाजपा के प्रवक्ता अजय सहरावत ने भी केजरीवाल और स्वाति मालीवाल की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि तू झूठी मैं मक्कार। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को, जिन्होंने अपने ही पिता पर आरोप लगा दिए। सारी बहुत पावरफुल स्टोरीज हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी, बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है जिससे कि वो एक पूरा सिस्टम हिला पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ और हमारे जितने भी अवॉर्डीज हैं उन सबकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। संघर्ष के साथ जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे एक सकारात्मक सोच आगे लेके चलनी है, ये सारे हमारे अवॉर्डीज ने हमको आज प्रेरणा दी। अब आपको स्वाति का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। 2016 में स्वाति ने लिखा था कि मैं फौजी की बेटी हूँ, फौज में पली बढ़ी हूँ, देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना सीखा है। मुझे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। अब उन्होंने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया तो लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने पिता के खिलाफ अभी तक कोई मामला क्यों नहीं दर्ज कराया यौन शोषण का। अब इसी मामले को लेकर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने ये ट्वीट किया और स्वाति का एक और ट्वीट पोस्ट किया जिसमें स्वाति ने लिखा, सो प्राउड ऑफ बीइंग एन एयर फोर्स ऑफिसर्स डॉटर, जय हिंद। अशोक श्रीवास्तव इस पर लिखा कि जब तक पिता जीवित थे अपनी राजनीति के लिए उनके फौजी होने का फायदा उठाया। अब पिता जीवित नहीं है तो अपनी राजनीति के लिए पिता का चरित्र हनन करने से भी नहीं चूकी। मृत पिता पर आज जो आरोप लगाए हैं उनके जीवित रहने पर बोलने का साहस क्यों नहीं दिखाया। अब आपको बता दें कि इंडिया हैबिटेट सेंटर में स्वाति ने बयान देते हुए कहा था कि उनकी मां मौसा जी और नाना नानी ने उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाला। स्वाति ने अपने पिता पर पिटाई का आरोप भी लगाया था। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है, मुझे अभी तक याद है। मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊँ। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी जिंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरी मौसा जी और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम में कर पाती।
अत्याचार होता है तब बहुत बदलाव आता है। उस अत्याचार से आपके अंदर एक ऐसी आग जलती है जिसको अगर आपने सही राह दिखा दी तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज जितने भी अवॉर्डीज हमारे बीच में हैं, हर एक कहानी इतनी पावरफुल, हर एक औरत और आदमी के पीछे ऐसा ही कोई संघर्ष छुपा हुआ है। उन्होंने अपनी जिंदगी से लड़ना सीखा, उस समस्या से ऊपर बढ़ना सीखा और जिंदगी को एक नया मकाम दिया। मुझे ये लगता है अभी हमारे बीच में आने वाली है सुपर दादी राम भाई, अभी आप उनसे मिलोगे। मैं उनके बारे में कुट्टी अम्मा आने वाली है, दादी दुर्बंती आने वाली है। आप देखोगे कि वो किस तरीके से उन्होंने कभी हार न मानने की हम सबको सीख दी।